आज के फर्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हम किसको कहते हैं, ये सारा कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का है, ये सब्जेक्ट अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर में जो चीज आपको पढ़ने का है, जो सिलेबस हम आपको बताए, तो उसमें जो कुछ भी पढ़ने का है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। और मेरा जो टारगेट है सिर्फ आपको सेमेस्टर में मार्क्स दिलाना नहीं है, मेरा जो मेन फोकस होगा वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। मैं इसी मकसद के साथ ये सब्जेक्ट में पूरा होल पढ़ाऊंगा, कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है। तो जैसे ही हम वर्ड्स ऑटोमेशन अगर हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आता है। नहीं, ये पिक्चर आपको क्या बताता है कि कोई भी चीज ऐसा होगा, कोई भी प्रोसेस ऐसा होगा जो कि सेल्फ कंट्रोल होता हो, सेल्फ ऑपरेटेड होता हो। नहीं, और जो सेल्फ मूविंग होता हो, मतलब खुद ब खुद मूव करता हो, खुद ब खुद ऑपरेट होता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि मेरा क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। या वहां पे क्या हम यूज किए हैं, ऑटोमेशन यूज किए हैं। जैसे कि जब आप लोग मॉल जाते हैं तो मॉल के सबसे बाहर में एक गेट लगा हुआ, तो जैसे ही आप उसके नजदीक में पहुंचते हैं गेट आपका क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। उसके बाद जब गेट के अंदर घुस जाते हैं आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो जो सिस्टम है वहां पे वो कैसा सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो जब हम लोग ऑटोमेशन का बात करते हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम का बात करते हैं, दैट मीन्स वहां से हमको दिमाग में ये पिक्चर आता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम होगा जो कि सेल्फ ऑपरेटेड होगा। ठीक, तो ऑटोमेशन जो है ये मेरा ऑटोमेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ऑटो और दूसरा मोटो। ठीक, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। मोटोज का मतलब क्या होता है, मूविंग। ऑटो का मतलब क्या होता है, मूविंग। मतलब जो सेल्फ मूव करता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोमेशन कहेंगे। या हम लोग बोल सकते हैं जो सेल्फ ऑपरेटेड होता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोमेशन कहेंगे। ठीक, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑटोमेशन, it is a set of technology which do a process without human assistance, मतलब जो हम एग्जांपल लिए आपके सामने कि अगर आप मॉल गए तो मॉल के पास जो सबसे बाहर में जो गेट लगा होता है, जब वहां पे इंटर करते हैं उसके पास जब जाते हैं तो आपका गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। क्या बगल में कोई बैठा हुआ रहता है कि देखते रहता है कि कौन आ रहा है, उसको गेट खोल दे, स्विच ऑन करता है क्या, नहीं। वो वहां पे कोई नहीं रहता, वहां पे सिर्फ चेकिंग के लिए कि आप कुछ वैसा चीज तो नहीं लेके जा रहे हो, सब चेक करने के लिए वहां पे रहता है। बट उसके स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए कोई नहीं होता वहां पे। जैसे ही आप जाते हैं गेट आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और उसके बाद आप जब इंटर कर जाते हैं तो गेट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। ठीक, तो अगर हम ऑटोमेशन का बात कर रहे हैं तो वहां पे जो ऑटोमेटिक ऑन, ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज जो हो रहा है, ये किसके बेसिस पे हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो रहा है। किसके बेसिस पे हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो रहा है, या सेट ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो रहा है, या सेट ऑफ टेक्नोलॉजी के वेस्ट हो रहा है। मतलब वहां पे हम एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे या सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे, मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो जहां पे भी ऑटोमेशन का बात आएगा या ऑटोमेटिक सिस्टम का बात आएगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आजकल का मोबाइल देख रहे हैं कितना एडवांस हो गया है। जैसे जैसे एडवांस होते जाता है वैसे वैसे उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी होता है क्या, एडवांस होते चला जाता है, टेक्नोलॉजी ऐड होते चला जाता है। और आने वाला समय जो होगा वो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम चीज जो होगा ऑटोमेशन ही होगा, मतलब ऑटोमेटिक ही होगा। ठीक, अभी देखिए लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो गया,
मैक्सिमम सिस्टम जो था वो ऑनलाइन हो गया। जैसे आप भी अभी ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं, पहले कभी ऑफलाइन पढ़ा करते थे, आप मेरे से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जो सारा सिस्टम जो है वो अपग्रेड होते चला जा रहा है। ठीक, और आने वाला जो समय है तो उस समय में आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम का, जैसे कि आपके घर में दो तरीके का एक सिस्टम होता है। पहला वॉशिंग मशीन होता है, एक वॉशिंग मशीन होता है फुल्ली ऑटोमेटिक और दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होता है उसको उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको खाना पीना उसको दे दीजिए, क्योंकि मशीन है तो बिना खाना पीना का थोड़ी वो वर्क करेगा, उसको खाना पीना दे दीजिए, डेट मीन्स उसको पावर दे दीजिए, और टंकी में पानी जो है भरा हुआ भरा रहना चाहिए, और जो कपड़ा धोने के लिए सर्फ चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, वो आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद पावर देने के बाद आप कपड़ा उसमें डालिएगा तो सब कुछ आपको एक साथ कंप्लीट करके बाहर दे देगा। तो वो जो सिस्टम है, वॉशिंग मशीन जो सिस्टम है, वो आपका क्या फुल्ली ऑटोमेटिक है। लेकिन कुछ वॉशिंग मशीन ऐसा होता है जो कि सेमी ऑटोमेटिक होता है, मतलब वहां पे आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कपड़ा को और ड्रायर में डालना पड़ेगा, जहाँ पे वॉश होता है उसको उसे निकाल के ड्रायर में डालना होता है। तो कुछ वर्क जो होता है ह्यूमन का भी वहाँ पे जरूरत पड़ता है, और भी लेकिन बहुत सारा काम जो होता है मशीन के थ्रू होता है। तो मशीन भी वहाँ पे काम कर रहा है और साथ में हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो वो जो सिस्टम हुआ वो सिस्टम आपका कैसा कहलाएगा, सिस्टम आपका सेमी ऑटोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी ऑटोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इंडस्ट्री किसको कहते हैं। इंडस्ट्री, तो जब हम इंडस्ट्री बोल रहे हैं तो इससे भी आपके दिमाग में एक पिक्चर आया होगा। तो पिक्चर कैसा आया होगा कि जहां पे कुछ बनाया जाता हो, जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता हो, या जहां पे कुछ प्रोसेस किया जाता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे कि कहीं पे बल्ब बन रहा है, फैन हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मोटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दूध का पैकेट बना रहे हैं, दूध पैक कर रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं। तो ये सब जो एक्टिविटी है जहाँ पे होता है उस जगह पे हम, जिस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। तो जो काम हम वहां पे कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मेरा क्या होता है जो उसके साथ में जुड़ा होता है, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, अगर आप देखेंगे इंडिया का अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर बंद हो जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। जैसे कि लॉकडाउन में आप देखे थे बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गया था, डिमांड कम हो गया, इसकी वजह से इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा। कोरोना बहुत सारा केसेज रीजन था जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हुआ, और जब इंडस्ट्री बंद हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना ज्यादा खराब हो गया। ठीक, तो जहां पे जब हम इंडस्ट्री बोलेंगे तो इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोसेस। ठीक, तो मैन्युफैक्चर और प्रोसेस में जहां पे सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। तो अब हम लोग चाहेंगे तो इंडस्ट्री और ऑटोमेशन को कंबाइंड करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो आप बताइए कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होगा। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो होगा जहां पे सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता हो, ठीक, सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता हो, एंड सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होता हो, सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस्ट्री बनाए तो स्टार्टिंग हम मशीन बहुत सारा टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं किए, बहुत जगह पे हम ह्यूमन को प्लेस कर दिए, वर्कर को वहां पे प्लेस कर दिए काम करने के लिए, बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ कि
वहां पे क्या हुआ कि ह्यूमन का जरूरत पड़ा ज्यादा, ह्यूमन का क्या हुआ ज्यादा जरूरत पड़ा। लेकिन अगर हम उसी इंडस्ट्री को, ह्यूमन को रिप्लेस कर दे हम मशीन के साथ में, तो मशीन क्या हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी के साथ में अगर रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन का एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा, ह्यूमन असिस्टेंस का जरूरत कम पड़ेगा, और मैक्सिमम काम आपका कौन करेगा, मशीन करेगा। या जो वहां पे टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे वो टेक्नोलॉजी आपका वहां पे वर्क करेगा। तो जहां पे सेट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करें और वहां से हम लोग सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चर करें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक। तो इसके बाद अब आता है कि ऑटोमेटेड मशीन क्या होता है। ऑटोमेटेड मशीन, ऑटोमेटेड मशीन। तो अगर हम ऑटोमेटेड मशीन का बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटेड मशीन जो वैसा मशीन जो जो ऑटोमेटिक वर्क करता हो, जो मशीन क्या करता हो, ऑटोमेटिक वर्क करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोमेटेड मशीन कहेंगे। बट लेकिन इसका बहुत कुछ वर्क है, बहुत सारा काम है जो कि ये करता हो, और जो कि हम लोग नहीं कर सकते, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। पहला पहला इसका ये एडवांटेज है कि इट कैन नॉट बी बोर्ड, इट कैन नॉट बी बोर्ड। जैसे कि हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सपोज कोई रेगुलर बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं, कुछ करते रहते हैं उसमें भी बोर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते तो बहुत ज्यादा बोर होते होंगे आप लोग। तो ह्यूमन जो है उसका नेचर है बोर होने का, बट क्या मशीन का नेचर है कि वो मशीन बोर हो जाएगा, काम करते करते थक जाएगा? नहीं, उसको अगर खाना पीना ठीक से दिया जाए, अगर खाना पीना अगर उसको आप ठीक से देंगे और वो स्वस्थ रहेगा तो कभी भी बोर नहीं होगा। ठीक। सेकेंड जो है आपका, इट कैन नॉट मेक मिस्टेक, इट कैन नॉट मेक मिस्टेक। मतलब ये अगर हम उसको सही तरीके से डिजाइन किए हैं, अगर सही तरीके से उसको हम प्रोसेस कोई कंप्लीट करने के लिए दिए हैं, तो उसमें वो कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। मतलब जैसा वो एक बार करेगा हर बार भी क्या करेगा, वो सेम ही करेगा। ठीक। दैट मीन्स इसका जो क्वालिटी भी होगा, क्वालिटी मतलब अगर एक प्रोडक्ट जिस क्वालिटी के साथ में वो रेडी कर रहा है तो सारा प्रोडक्ट ही क्या होगा, सेम क्वालिटी के साथ में वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक। इट्स क्वालिटी इज सेम एवरी टाइम। मतलब अगर बहुत सारे नंबर में अगर कोई प्रोडक्ट अगर हमको बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो सारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम ही होगा। 100% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम। अब अगर इस मशीन को लार्ज एक्सटेंट में अगर इसको प्रोडक्ट को हैंडल करना होगा तो वो कर सकता है, जो कि अगर हम लोगों को दिया जाए, किसी ह्यूमन को दिया जाए तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इट कैन हैंडल in large extent which human cannot be handled। ठीक। जो ह्यूमन हैंडल नहीं कर सकता है वैसे चीज को, वैसे प्रोसेस को क्या करेगा, मशीन जो है वो आसानी से उसको हैंडल करेगा। ठीक। तो अब इसके बाद आपको जो है वो जानना है कि ऑटोमेटिक सिस्टम या ऑटोमेटेड सिस्टम और मैनुअल सिस्टम के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम और मैनुअल सिस्टम के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो है कि अगर ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो उसको कोई भी एक जॉब कंप्लीट करने में या कोई भी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में क्या होगा, लेस टाइम लगेगा, मतलब कम समय उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैनुअल सिस्टम अगर हम लेते हैं उसके जगह पे, तो मैनुअल सिस्टम में जो समय होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा ही कंपेयर टू ऑटोमेटेड सिस्टम मैनुअल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा लगेगा टाइम। ठीक है। सेकेंड में जो है कि
ऑटोमेटेड सिस्टम मेरा क्या होगा, कन्वीनियंट होगा। मतलब अगर हमको मशीन से कोई काम करना है, मशीन से हमको कोई काम करना है तो उसको यूज करना बहुत ही आसान होगा। ठीक, तो ऑटोमेटेड सिस्टम से कोई भी काम करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन अगर मैनुअल सिस्टम से अगर हमको वही चीज को करना है, परफॉर्म करना है, तो उतना आसान मेरे लिए नहीं होगा मैनुअल सिस्टम से। ठीक है, जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन का भी काम अगर होता है तो बहुत जगह पे खुदाई वुदाई का जो काम होता है हम लोग मशीन से ही कर लेते हैं, क्योंकि मशीन से वो काम क्या होता है, बहुत ही आसानी से और जल्दी भी हो जाता है। ठीक, थर्ड में जो है आपका कि एक्यूरेसी। अगर हम ऑटोमेटेड सिस्टम से कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस अगर कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्यूरेसी होगा कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम बहुत ही ज्यादा होगा। कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स ये तो सिंपल सी बात है, अगर हम कोई काम मशीन से करेंगे तो वहां पे तो एक्यूरेसी तो बहुत ही मैटर करता है, बहुत अच्छा होगा एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज दूध का पैकेट ही बनाना है, दूध का पैकेट ही बनाना जो आप लोग मार्केट में लेते हैं, तो अगर 1/2 लीटर आपको किसी एक पैकेट में डालना है तो आप क्या करेंगे, मैनुअली उसको मेजर करेंगे, उसमें डालेंगे, मैनुअली डालेंगे, मेजर करेंगे। लेकिन उसमें भी आपका 10 ग्राम 5 ग्राम जो होगा, 10 ml या 5 ml जो होगा आपका थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है मैनुअल सिस्टम से। अगर आप सोचिए कि अगर 5 ml का भी अगर डिफरेंस आता है, 5 ml, तो अगर आप 1000 पैकेट बना रहे हैं तो 1000 पैकेट इंटू 5 कितना हो गया, 5000 ml, मतलब 5 लीटर का आपका नुकसान हो सकता है। अगर ज्यादा दे रहे हैं तो 5 लीटर का नुकसान, और अगर कम दे रहे हैं तो 5 लीटर का फायदा। 5 लीटर का फायदा मतलब अगर 1 लीटर का 50 रुपीज मानते हैं तो 5 लीटर का कितना हो जाएगा, 250 रुपीज। 1000 पैकेट में आपको 250 रुपीज सिर्फ और सिर्फ कहाँ से इनकम हो रहा है, कम दे करके कस्टमर को। और लॉस भी हो सकता है अगर आप ज्यादा दे देंगे तो लेकिन अगर वही काम अगर मशीन से हम करते हैं, मेजर करने का मशीन से करते हैं, तो वहां पे जो 5 ml जो हो रहा था वो घट के आपका कितना हो जाएगा, 1 ml इन 1 लीटर। ठीक, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा उस केस में, एरर जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक, तो उसको समझ गए। एक टॉलरेंस बैंड होता है, एक टॉलरेंस बैंड होता है। अगर आप सपोज मशीन से भी आप कर रहे हैं तो उस टॉलरेंस के अंदर में अगर आपका मशीन दे रहा है, पैकेट को तैयार कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेड होगा। लेकिन अगर उस टॉलरेंस से ज्यादा डाल रहा है या उस टॉलरेंस के लिमिट को एक्सटेंड कर रहा है तो पैकेट आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक, तो ये आपका चेक होता है कि आपका जो पैकेट जो है वो कितना, पैकेट में आपका कितना ml आपका मिल्क है। ठीक है, फोर्थ में जो है आपका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का बात करें ऑटोमेटेड सिस्टम में तो उसमें क्या होगा, कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम ज्यादा होगा। क्योंकि अगर सपोज आप घर ही बना रहे हैं तो आपको अगर लेबर लगाना होगा खुदाई के लिए, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा लेबर का जरूरत पड़ेगा, और ज्यादा लेबर ज्यादा समय भी लगाएगा। तो ज्यादा लेबर का जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट कंपेयर टू मशीन से अगर वही काम अगर हम कर देंगे तो मशीन से वो काम जल्दी हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका ऑटोमेटेड सिस्टम मैनुअल सिस्टम के बीच में बेसिक डिफरेंस। और भी बहुत कुछ हो सकता है, जो भी आपके मन में आता हो उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है आप नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड के बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करेंगे। और मेरा जो चैनल है टेलीग्राम वाला, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। जहां तक क्लासेस का बात है तो क्लासेस आप लोग जितना जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे, हमको उतना ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके आप लोग का वीडियो, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम थिंक कर सकते हैं और बेटर प्रिपरेशन हम करवा सकते हैं।